हाय ट्रेडर, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सत्यवीर ट्रेडर में। मैं सत्यवीर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम 3 कैंडल से कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो इसको हम जो इसकी कैंडल होती है वो 3 कैंडल से ये पैटर्न बनता है। ये हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न ही होता है जो बताता है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो पहला हमारा जो होता है 3 कैंडल का पैटर्न वो होता है मॉर्निंग स्टार। कौन सा? मॉर्निंग स्टार। इसमें क्या होता है इतना तो आप बेसिक से समझ ही गए होंगे कि कैंडल हमारी जो है वो ये है। ये ग्रीन कैंडल कहाँ से क्लोज ओपन होती है? नीचे से, और ऊपर क्लोज होती है। और जो रेड कैंडल बनती है ऊपर से ओपन होती है, नीचे से क्लोज होती है। इतना आप बेसिक तो क्लियर होगा। इसके आगे हम चलते हैं मॉर्निंग स्टार अपनी कैंडल स्टिक पैटर्न पे। हमारा जो पैटर्न है पहला मॉर्निंग स्टार है। इसको हम कैसे समझेंगे कि पहली जो हमारी मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में होगा, वहाँ लास्ट वाली जो कैंडल ये नीचे बनेगी, डाउन बड़ी कैंडल बनेगी, बिग कैंडल बनेगी। और नीचे उसके नीचे जो ये हमारा जो नीचे का ये पॉइंट है, इसको गैप डाउन दे के, गैप डाउन दिया यहाँ पे, गैप डाउन दे के नीचे से ओपन हुई इधर से और क्लोज यहाँ दी। ये एक डोजी की तरह कैंडल बना दी। ओपन यहाँ से हुई, क्लोज यहाँ की, गैप डाउन क्लोजिंग हुई। और इसके बाद अभी नहीं डिसाइड करेंगे कि मार्केट अब जाए। इसके बाद एक बिग कैंडल जो हमारी ये कैंडल है, इसको जो ये हमारी कैंडल है ये 50% के ऊपर क्लोज दे। जो हमारी रेड कैंडल ये बनी थी उसके ऊपर ये 50% के ऊपर क्लोजिंग दे। ओके, तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल जो बनी है हमारी, ये वाली, ये हमारी 50% के ऊपर दे क्लोजिंग। और इसको कैसे पहचानना है? ये सदैव कहाँ बनेगा? जब चार्ट में इस प्रकार से गिरावट आती हुई होगी, बॉटम में बनेगा। ये कहाँ बनेगा? बॉटम में। ओके, पहली कैंडल हमारी रेड रहेगी, दूसरी कैंडल गैप डाउन ओपन होके क्लोज होगी लगभग डोजी कैंडल की तरह। और इसके बाद हमारी एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो रेड कैंडल बनी उसके 50% के ऊपर क्लोजिंग देगी, और ये सदैव बॉटम में बनेगा। यही हमारा मॉर्निंग स्टार होता है, मॉर्निंग स्टार। अब हम इसे चार्ट पे दिखा देते कैसा बनता है चार्ट पे। ओके, ये हमारा मॉर्निंग स्टार है। अब यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। ओके, एक ये बिग कैंडल नीचे बॉटम में बनी, जो हमारा सपोर्ट था यहाँ पे इसी जगह। नीचे क्या हुआ? नीचे एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी, जैसा बनी, गैप डाउन दी और क्लोजिंग दे दी। कलर मैटर नहीं रखता, ये हमने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया कि कलर मायने नहीं रखता। जो रेड कैंडल हो या बॉटम में ग्रीन कैंडल हो, हमें देखना है अपने हिसाब से कि वो किस कहाँ बन रही है। अगर बॉटम में बन रही है तो हमारा मॉर्निंग स्टार है, और टॉप पे बन रही है तो इवनिंग स्टार है। वो भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, बॉटम में ये रेड कैंडल पहले बनी, फिर ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल बनी, लेकिन इसने जो हमने बताया था गैप डाउन करके क्लोजिंग दी। इसके बाद हमारी कौन सी कैंडल बनी? ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल बनी है जो हमारी 50% के ऊपर क्लोजिंग दी, जो रेड कैंडल बनी थी। इसलिए ये हमारा का कन्फर्म हो गया मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार कन्फर्म करने कैसे करोगे? पहले नंबर तो ये बॉटम में बनी, बॉटम में बना, डाउन ट्रेंड में मार्केट हो, बिल्कुल थी। नीचे यहाँ एक बड़ी बिग कैंडल रेड बना है, इसके बाद एक डोजी, तब हमें कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद एक कंफर्मेशन रेड ग्रीन कैंडल। अब हमें एंट्रीज में कहाँ करनी? एंट्री हमें इस लेवल पे करनी है। जैसे ये ग्रीन कैंडल जो बनी है ये वाली, इसके ऊपर जैसे ही निकलेगी, जो रेड कैंडल है उसके ऊपर जैसे ही निकलेगी, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। इस कैंडल में नीचे निकलते ही बाइंग करेंगे। और इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे, जैसे यहाँ पे इस जगह पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा और नेक ऊपर इस जगह पे लगभग स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। टारगेट 1:2। जब हमारा ये हमारा जब मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो लगातार मार्केट वहाँ से फिर रिवर्स होने के ज़्यादा चांसेस होते। डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ से अप ट्रेंड में हो गई। ओके, आपको समझ में आ गया? मॉर्निंग स्टार पैटर्न बॉटम में बनता है
और ये कब बनेगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी। अब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तब कौन सा पैटर्न बनेगा, इवनिंग स्टार। अब अगला पैटर्न हमारा कौन सा आता है, इवनिंग स्टार। सेम इसका अपोजिट है मॉर्निंग स्टार का। इसमें क्या होता, उसमें पहली रेड कैंडल बन रही थी। अब जब ये मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी तो पहले कौन सी ग्रीनी कैंडल बनेगी, एक ग्रीन कैंडल बिग बने। इसके बाद गैप अप हो यहाँ पे, उसमें गैप डाउन होता है, इसमें गैप अप होता है। गैप अप होके एक डोजी कैंडल की तरह बनाए, जैसे ये बनी स्टार, डोजी स्टार के, ठीक है, डोजी कैंडल की तरह बनाए, छोटी कैंडल बनाए, मतलब डोजी भी बने या किसी भी प्रकार की छोटी कैंडल बने जिसकी बीक बड़ी हो और बॉडी बहुत छोटी हो और कैंडल भी छोटी ही हो। उसके बाद क्या हो, उसके बाद जब ये जो कैंडल उसके आगे वाली बने, थोड़ा गैप डाउन, थोड़ा सा गैप हो, जो इसमें गैप है, अब थोड़ा सा गैप डाउन होके क्लोजिंग नीचे बनी और फिर रेड कैंडल बनी। अब 50% देख रहे, 50% के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, तो हमारा कौन सा, इवनिंग स्टार हमें कंफर्म हो गया। अब ये कहाँ बनेगी, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी, अप ट्रेंड में, ओके। इस प्रकार से जब आप ट्रेंड में होगी तो ये टॉप पे बनेगा। अब अगला हमारा, अब इसे हम चार्ट पे दिखाते हैं, चार्ट पे कैसा बनता है। चार्ट पे ये हमारा इवनिंग स्टार है, ओके। मार्केट लगातार अप ट्रेंड में है, ओके। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, गैपक होकर एक डोजी कैंडल बनाई। इसकी बॉडी देख लो कितनी बारीक सी है, इसकी बॉडी बहुत ही छोटी होगी। और मैंने बोला है कि इसकी जो कैंडल की शैडो होगी वो काफ़ी बड़ी होगी, शैडो बड़ी है, बॉडी छोटी है, ओके, ये भी बात ठीक है। इसके बाद हमारी जो अगली कैंडल बनी उसने गैप डाउन दिया, गैप डाउन दिया है यहाँ पे, ये जो गैप है इसको गैप दिया, गैप डाउन होके रेड कैंडल क्लोज हुई, ओके। अब जो इसका 50% था उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी, वो भी अच्छी बात है। अब हमें यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये हमारा इवनिंग स्टार है। अब ये कहाँ पे बना है, टॉप पे बना, पूरी कंफर्मेशन। अब एंट्री कब करना है, जस्ट इस कैंडल के नीचे यहाँ पे एंट्री करना है। टारगेट कितना रखना है, जो ये है इन दोनों के बीच की दूरी उसका डबल, 1:2 सदैव रखना है टारगेट, ये याद रखना। जिस पैटर्न में हमारे रिस्क मैनेजमेंट 1:2 ना हो उस पैटर्न को हम फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे 1:2 ही मिलना चाहिए कम से कम। हमारा पहला कौन सा पैटर्न था, मॉर्निंग स्टार, और दूसरा है इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कहाँ बनता है, बॉटम पे, और इवनिंग स्टार कहाँ बनता है, टॉप पे। अब अगला पैटर्न हम देख लेते हैं। अगला पैटर्न है हमारा बुलिश अबेंडेड बेबी, ओके। ये भी हमारा लगभग उसी टाइप का है मॉर्निंग स्टार की तरह। इसे हम देखते हैं, इसमें भी मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगी तो एक रेड कैंडल बनाएगी, बिग कैंडल। इसके बाद एक प्रॉपर डोजी बनाएगी, यहाँ पे बॉडी नहीं बड़ी होगी जैसे उसमें था। मॉर्निंग स्टार में बॉडी इतनी बड़ी होती थी या इससे भी बड़ी होती थी, इसमें प्रॉपर डोजी बनना चाहिए, जो ये है प्रॉपर, मतलब एक बीच में लाइन जैसी हो, और इसके बाद ही कंफर्म होगा। इसमें कैसे पता लगेगा, पहली रेड कैंडल बने जब डाउन ट्रेंड में आएगी, इसके बाद गैप डाउन होके एक डोजी बनाए प्रॉपर, जिसमें बिल्कुल इस बॉडी हो ही ना, ना के बराबर, जहाँ से स्टार्ट हुई वही जगह क्लोज हो जाए। और फिर उसके बाद फिर गैप अप होके एक ग्रीन कैंडल बनाए, वो भी लगभग बराबर हो या 50% के ऊपर भी चलेगा, ठीक है। पहली हमारी रेड कैंडल बने, दूसरी जो कैंडल बने वो डोजी कैंडल बने, जिसमें बॉडी नाक के बराबर हो और शैडो बहुत ही बड़ी हो, दुगने या चौगने हो, ओके। और अगली कैंडल कौन सी बने, ग्रीन। ये सदैव याद रखना, यहाँ मैटर नहीं करता कि कौन सी कैंडल ग्रीन है या रेड है, यहाँ मैटर करता है ये पहली रेड होनी चाहिए, दूसरी ग्रीन होनी चाहिए। अब ये कहाँ सदैव बनेगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा इस प्रकार से, तो सदैव बॉटम में बनेगा, ओके। इसे हम चार्ट पे दिखाते हैं। ये हमारा चार्ट है, ओके।
बैंक ऑफ अमेरिका का चार्ट मैंने लिया है। यहाँ पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था बिल्कुल। एक बिग कैंडल रेड बनाई, इसके नीचे देखो, ये चीज़ समझो। सिर्फ हम लोगों को क्या समझना है, सिर्फ ये समझना है, ये जो कैंडल बनी है हमारी कितनी बारीक नाक के बराबर है। इसके बाद जो कैंडल बनी हमारी ग्रीन कैंडल बनी, वो कहाँ बनी, बॉटम में। तो ये कौन सा हुआ, बुलिश अबेंडेड बेबी। ओके, इसके बाद क्या हुआ, हमें एंट्री कहाँ लेनी, एंट्री हमें इस जगह लेनी, मतलब इस कैंडल पे। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इतना इस कैंडल के नीचे का लगाना है। टारगेट 1:2 यहाँ तक का। फिर इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करूँ। ओके, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब ट्रेंड हो गया। हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है उसका मतलब ही यही होता है कि मार्केट को रिवर्स करना। ओके, क्या करना है, मार्केट को रिवर्स करना। ठीक है, अब हम इसे अगले पैटर्न पर दिखाते हैं। आपका कौन सा पैटर्न है, इसी का विपरीत पैटर्न है जो, वो है हमारा बेरिश अबेंडेड बेबी। कौन सा है, बेरिश अबेंडेड बेबी। ये कैसा बनेगा, मार्केट जब आप ट्रेंड में होगी तब पहली ग्रीन कैंडल देगी, इसके बाद गैप अप ओपनिंग करके एक डोजी कैंडल बनाएगी जिसकी बॉडी ना के बराबर होगी, या बॉडी एक लाइन के बराबर, बॉडी बहुत ही छोटी होगी और डोजी प्रॉपर कैंडल बनेगी। ये गैप अप हो और इस सदैव टॉप पे हो। इसके बाद एक हमारी रेड कैंडल, हाँ ये कैंडल मैटर नहीं करती ग्रीन है या रेड है। इसके बाद हमारी रेड कैंडल बने। ओके, और ये कहाँ बने, टॉप पे। जब मार्केट यूं इस प्रकार से रैली कर रहा हो, कहीं ना कहीं तो रैली रुकेगी। तो हमारा बेरिश अबेंडेड बेबी कहाँ बनता है, टॉप पे बनता है। कैसे बनता है, पहली ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक रेड कैंडल बने या एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बने, मैटर नहीं कलर करता ऊपर, और उसके बाद ही हमारी रेड कैंडल बननी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। अब अगला हम दिखाते हैं इसे चार्ट पे कैसे बनता है। ओके, थोड़ा जूम करते हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड में था, एक ग्रीन कैंडल हमारी बनी, इसके बाद इसकी देखो कितनी छोटी सी बॉडी बनी। जो अगली कैंडल बनी उसकी बॉडी बहुत ही छोटी है, या बिल्कुल बोल सकते हो ना के बराबर। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, बिल्कुल हमें कंफर्म हो गया कि मेरा बेरिश अबेंडेड बेबी है। अब हमें एंट्री कब लेनी है, एंट्री सदैव इसके नीचे लेनी, जब वो हमें कंफर्मेशन मिल गया, जब उस पैटर्न के नीचे निकल रही थी तुरंत एंट्री लेनी इस कैंडल में। और स्टॉप लॉस इस जगह रखना, और टारगेट कम से कम 1:2 जो इन दोनों बीच की दूरी है इतना टारगेट रखना। इसके बाद हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हो सकता है यहाँ तक का भी टारगेट मिल जाए, या इधर ही कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज हो जाए, वो आपके हिसाब से अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से समझना है। और हमारा बेरिश अबेंडेड बेबी सदैव टॉप पे बनता है, और बुलिश अबेंडेड बेबी बॉटम में बनता है। और बुलिश का मतलब होता है बॉटम, और बेरिश का मतलब है टॉप। ओके, सिंपल है। अब अगला पैटर्न देख लेते हैं। अगला पैटर्न है हमारा बुलिश किकर और बेरिश किकर। ये दोनों एक ही साथ हैं, हमने सोचा कि दोनों बताते हैं, टाइम भी बच जाएगा इससे। ओके, पहली मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, लगातार 3 कैंडल हमारी बेरिश होगी, लगातार 3 कैंडल बेरिश आएंगी। इसके बाद एक कैंडल, ये हमारा पैटर्न एक तरह समझो 4 कैंडल का भी बन रहा है, 4 कैंडल का, लेकिन इसे 3 कैंडल में लिखते हैं। यहाँ से मार्केट क्या करी, इसने गैप अप दिया, जो पिछली कैंडल थी उसको उसको भी किलो ऊपर निकल के गैप अप दी, उस कैंडल के गैप अप को ओपनिंग हुई, इसके बाद क्लोजिंग यहाँ पे भाई। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा ये पैटर्न बुलिश के कर बन रहा है। मार्केट डाउन ट्रेंड में वो 3 रेड कैंडल बनाए, इसके बाद एक छोटी सी, एक मतलब जो कैंडल अगली जो ग्रीन बने वो कैसी बने, गैप अप होके बने, ग्रीन कैंडल बने। तो हमें पता लगेगा कि ये हमारा बुलिश किकर है। और ये कहाँ बने, ये सदैव बॉटम में बने, जब मार्केट इस प्रकार से डाउन ट्रेंड में आता हो, इस प्रकार से, सॉरी नहीं, इस प्रकार से। ओके,
डाउन ट्रेंड में मार्केट हो और बॉटम में 3 कैंडल हमारी बेरिश बने, फिर इसके बाद एक कैंडल ग्रीन बने जो बुलिश कैंडल बने। अब बॉटम में बना। अब हम इसे चार्ट पे दिखा देते, इससे पहले हम इसको बेरिश के कर कोई इधर ही समझा देते, फिर बाद में देखेंगे चार्ट पे। जब मार्केट इस प्रकार से रैली करती जाए, ओके, कहीं ना कहीं इसका टॉप होगा। यहाँ पे लगातार जो 3 ग्रीन कैंडल ये बनी है, इसको डिलीट कैंसिल करके फिर से देखते हैं। जब लगातार ऊपर 3 कैंडल ग्रीन बन जाए, लगातार बनती जाए, लास्ट में जब 3 कैंडल देखो, लास्ट की 3 कैंडल में देखना, इसके बाद एक जो कैंडल बनी वो रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल कैसी बने, जल्दी से बोलो। गैप डाउन होके बने। जो हमारी जो पहली कैंडल ग्रीन बनी है, जो सबसे लास्ट की ऊपर की है, उसको गैप डाउन देके ओपन हो, उसी के नीचे क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे हमारा बेरिश के कर होगा। अब इसे चार्ट भी सिंपली समझाते हैं, ओके। अब इस जगह समझो, मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में था, ओके। ये 1 2 3 कैंडल हमारी बेरिश मिल गई, बॉटम में है, बिल्कुल है। जो अगली कैंडल है वो हमारी गैप अप नहीं हुई, लेकिन बुलिश कैंडल शो गई। इस प्रकार से यूं बुलिश कैंडल वही शो। तो यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं, पूरी प्रूफ कंफर्मेशन मिल गई कि हमारा ये बुलिश के कर है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुई इसमें एंट्री कहाँ लेना, क्योंकि गैप अप नहीं हुई, ओके। जब इस कैंडल के ऊपर निकला तब हमें कंफर्मेशन मिल गई, इधर ही हमने एंट्री ली और स्टॉप लॉस यहाँ का लगाया, टारगेट 1:2 रखेंगे। अब इसी प्रकार बेरिश के कर को समझते हैं। ये बेरिश के कर, बेरिश के कर में मार्केट लगातार अप ट्रेंड में थी, लास्ट की 3 कैंडल ग्रीन बनी हमारी, चौथी कैंडल हमारी बेरिश बनी। और वो कितनी बड़ी बनी, इसने गैप डाउन दिया बिल्कुल प्रॉपर, और उसकी क्लोजिंग भी नीचे हुई। ये भी हमारा पैटर्न है, टॉप पे बना, ये भी है। लेकिन जब इतनी बड़ी गिरावट एक साथ हो जाए तो इसमें एंट्री करना भी खतरे के है। रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, या लेकिन अगर पैटर्न पे भरोसा है तो करो आप। एंट्री हमें कब करनी है, जब इसकी कंफर्मेशन मिल गई, एंट्री हमें तुरंत ही इधर ही करनी है। स्टॉप लॉस हमारा इस पैटर्न में बड़ा हो गया, इतना बड़ा स्टॉप लॉस बने उस जगह हम, मेरा मानना है कि एंट्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप एंट्री करो कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस अपना प्रॉपर यहाँ के लगा रखो और टारगेट 1:2, ठीक है। अब अगला हम पैटर्न देखते हैं। अगला जो पैटर्न है उस पर लिखा ही नहीं मैंने, 3 आउटसाइड अप, इसको हम लिखते हैं, इधर लिखते हैं 3 आउटसाइड अप, ओके, ठीक है। आप समझिए 3 आउटसाइड अप जो हमारी कैंडल। अब ये कैसे बनेगी, पहली हमारी रेड कैंडल बनेगी, ये बनेगी हमारी बेरिश हरामी टाइप की कैंडल। जो पहला हमारा पैटर्न बनेगा बेरिश हरामी पैटर्न, एक तो इसी से कन्फर्म हो गया कि हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल में समाई जा रही है। जो बेरिश हरामी कैंडल हमारे पैटर्न बनता है वो भी कुछ इसी प्रकार से बनता है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो ये हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो इस तरफ बनती है और रेड कैंडल इस तरफ बनती है, बस इसीलिए ये बेरिश यहाँ से बेरिश हरामी बोल नहीं सकते, लेकिन उस तरीक़ा से समझ सकते जो आसानी रहे। पहली हमारी रेड कैंडल बनेगी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, जो पहली कैंडल बनेगी वो दूसरे में समा जाएगी पूरी तरीक़ा से, उसकी बॉडी उसी के अंदर समा जाएगी बॉडी। और जो अगली कैंडल बने, पिछली कैंडल का गैप डाउन हो या फ्लैट भी चलेगी, उसके ऊपर क्लोज दे, तो यहाँ से हो जाएगा ये, तब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हमारा 3 आउटसाइड अप है। अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे जल्दी से आपको समझा देंगे। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, बॉटम में है, ओके, बढ़िया है। अब इसने एक बेरिश कैंडल बनाई, ये जो कैंडल है ये अगली जो ग्रीन कैंडल बनी उसमें पूरी तरीक़ा से समा गई, तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि, कंफर्म अभी नहीं हुआ, अब जो अगली कैंडल है इसके ऊपर देखो, इसने गैप डाउन भी थोड़ा सा दिया और ऊपर क्लोज हुई। अब हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हमारा 3 आउटसाइड अप है, ओके।
इसमें एंट्री कहाँ करनी, एंट्री इसमें लिखा भी है, एंट्री लेवल है यहाँ के, जैसे इस लेवल के ऊपर निकला यहीं इस कैंडल में हमें एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, टारगेट 1:2 का लगभग यहाँ तक का रखना है। और जब ये पैटर्न बनता है तो मार्केट रिवर्सल के 70 या 80% चांसेस जो हो जाते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ 90% चांस होते हैं, अगर सही आपने सही से समझ लिया, अगर बॉटम टॉप पे सही से समझ लिया कि कहाँ बन रहा है, इस वजह से आपको इसमें कभी धोखा नहीं हो सकता। अगला पैटर्न हम देखते हैं अपना कौन सा है। अगला पैटर्न है हमारा 3 आउटसाइड डाउन। ओके, उसी का विपरीत है। इसमें क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में हो, लास्ट वाली जो कैंडल बनी वो ग्रीन है, उसके आगे जो बनी रेड कैंडल, ये इस कैंडल में समा जाए। उसमें क्या था, पहली कैंडल रेड बनती थी, दूसरी ग्रीन। इसमें क्या है, पहली कैंडल ग्रीन बन रही है, दूसरी रेड। अब इसमें भी यही है, गैप अप ओपनिंग हो अगली कैंडल की, और गैप नीचे क्लोजिंग दे उसकी कैंडल के। जो हमारी कैंडल बनी है ये वाली बड़ी कैंडल जो बनी है ये वाली, इसकी नीचे क्लोजिंग दे और गैप अप ओपनिंग हो, क्योंकि इसकी क्लोजिंग यहाँ थी, ओपनिंग यहाँ हुई। तो यहाँ से ये नीचे जब क्लोजिंग होगी तब हमें कंफर्म होगा कि हमारा 3 आउटसाइड डाउन है, डाउन पैटर्न है। ओके, और ये कहाँ बनेगा, मार्केट जब टॉप पे होगी। ओके, टॉप पे यहाँ पे जब यहाँ पे बनेगा, नीचे मार्केट फिर जाने द चांसेस हो जाते हैं, मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा हुआ, बे 3 आउटसाइड डाउन। ओके, इसमें पहली कैंडल रेड बनती है, पहली कैंडल ग्रीन बनती है, दूसरी कैंडल रेड बनती है। इसके बाद जो अगली कैंडल बनती है वो गैप अप होके नीचे क्लोजिंग देती है, जो पिछली रेड कैंडल होती है। अब इसे हम चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट में देखो, मार्केट अप ट्रेंड में थी, लास्ट कैंडल ग्रीन बनी, जो ग्रीन कैंडल बनी वो रेड में समा गई। ओके, इसके बाद हमारी क्या था कि रेड कैंडल फ्लैट भी खुल सकती है, या फिर कुछ बेस गैप अप या गैप डाउन हो सकती है। यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इस कैंडल के नीचे क्लोज हुई, फ्लैट खुली, ठीक है। अब इंट्रीज में क्या है, इंट्रीज में यही है, स्टॉप लॉस ये है, और 1:2 का टारगेट देखो आसानी से इसने दे दिया। ये पैटर्न कहाँ बनेगा, मार्केट जब टॉप पे होगी। बस हमें कितना समझना है, इतना ही समझना है कि हमें बॉटम टॉप को सही समझना है। इसके बाद कैंडल को गलत नहीं देखना, गलत तरीके से कैंडल को, जो कैंडल प्रॉपर बनी है, हाँ कैंडल क्लोज होने के बाद हमें डिसाइड करना कि ये है कि नहीं है, क्योंकि कैंडल क्लोज होने से पहले नहीं हमें एंट्री करनी है। ओके, अगला हमारा पैटर्न है 3 इनसाइड अप कैंडल पैटर्न। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पहले बन रहा है बुलिश हरामी पैटर्न की तरह। ओके, लेकिन बुलिश हरामी नहीं बोलेंगे। पहली हमारी इसमें रेड कैंडल बनेगी, और रेड कैंडल कब बनेगी, जब मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में होगा। ओके, ये पूरी तरीका से हमारा बुलिश हरामी ही पैटर्न है, क्योंकि पहली कैंडल हमारी रेड है, दूसरी ग्रीन है, इसकी बॉडी इसमें समा गई। ये तो पहले से कन्फर्म हो गया कि बुलिश हरामी पैटर्न है। और इसमें एंट्री कब करते हैं, इसके ऊपर निकलती जब ये है, पूरी तरीका से वही पैटर्न है हमारा कौन सा, बुलिश 3 इनसाइड अप कैंडल पैटर्न। ये है पूरा बुलिश हरामी पैटर्न पे, लेकिन जो कैंडल है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे समझना ज़रूरी है। ये हमारा बुलिश हरामी पैटर्न बन गया, लेकिन यहाँ पे बुलिश हरामी मत बोलें, हम यहाँ 3 इनसाइड अप कैंडल बोलेंगे। पहले हमारा ये पैटर्न बनेगा, इसके बाद जो अगली क्लोजिंग होगी इसके ऊपर होगी, जो हमारी फर्स्ट रेड कैंडल थी उसके ऊपर क्लोजिंग होगी। इसे हम चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे किस प्रकार का दिखता है। चार्ट में देखो, सॉरी चार्ट थोड़ा सा कम आया, ओके कोई बात नहीं, लेकिन इसी में बता देते हैं। जो हमारी पहली कैंडल बनी वो रेड बनी, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, उसकी बॉडी लगभग उसी के अंदर समा गई, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि हमारा ये जो पैटर्न है कौन सा पैटर्न है, जल्दी से बताओ। 3 आउटसाइड अप पैटर्न है, ए सॉरी 3 इनसाइड अप पैटर्न है। ओके, इसमें कलर मायने नहीं रखता, ये आपको समझना है लास्ट वाली कैंडल का। तो हम अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न हमारा है बेरिश कैंडल।
बेरिस इनसाइड कैंडल, इसे बोलते हैं 3 इनसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे कैसे होगा, पहली हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी, मार्केट जब अप होगी उसी में बनेगी, और उसके बाद एक जो रेड कैंडल बनेगी वो बॉडी उसके अंदर समा जाएगी लगभग। ओके, इसके बाद जो अगली कैंडल जो हमारी ये बनेगी, ये इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देगी। तो हमें 3 साइड इनसाइड कैंडल डाउन समझ में आ जाएगा कि 3 इनसाइड डाउन कैंडल पैटर्न है। ओके, और ये कहाँ पे बनेगा, एक टॉप पे बनेगा। इसको हम चार्ट पे दिखाते हैं, चार्ट पे कैसे बनता है। चार्ट पे जब मार्केट लगातार अप ट्रेंड में होगी और वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, अगली जो कैंडल बनी वो हमारी बेरिस कैंडल बनी, वो उसके अंदर समा गई। इसको देखते हैं, ये कैंडल उसके अंदर समा गई। जो अगली कैंडल बनी इस कैंडल को नीचे क्लोजिंग दी। ओके, कंफर्म हो गया कि हमारा ये कौन सा पैटर्न है, जल्दी से बताओ, 3 इनसाइड डाउन कैंडल पैटर्न। और इसमें एंट्री कब लेना, जब इसके नीचे यहाँ पे निकल रहा तो तुरंत ही एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस इस जगह रखना है, और टारगेट 1:2 लगभग यहाँ तक का, थोड़ा और नीचे। इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है, सिंपल है। मार्केट डाउन अप ट्रेंड में था, वहाँ से रिवर्स हो गया इस पैटर्न की वजह से। हमारा कौन सा पैटर्न है, 3 इनसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ से नीचे आई मार्केट, मार्केट मतलब जब हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न प्रॉपर बनता है तो मार्केट रिवर्स के चांसेस बहुत वेरी हाई पर होते हैं। अगला हमारा कौन सा पैटर्न है, ये हमारा पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर। कौन सा है, 3 वाइट सोल्जर। अब ये कैसे बोलोगे आप, अब यहाँ आप बोलोगे कि इसमें तो कैंडल लगभग 7 बनी है, 7 कैंडल बनी है, इसमें कैसे हम 3 वाइट सोल्जर को पहचानेंगे। और वाइट सोल्जर क्यों बोला गया, वाइट सोल्जर जो हमारी जो पहले कैंडल चलती थी वो वाइट और ब्लैक चलती थी। अब हमारी रेड ग्रीन जो वाइट होती है कैंडल, वो वाइट को हम ग्रीन बोलते हैं। आज के समय ग्रीन कैंडल है हमारी, और जो पहले होती थी वो वाइट कैंडल चलती थी। जो ब्लैक कैंडल होती थी वो आज के समय हमारी रेड कैंडल है, पहले ब्लैक कैंडल होती थी। तो इसीलिए इसे वाइट 3 वाइट सोल्जर बोला गया है। अब ये डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है। ओके, यहाँ पे लगातार जो कैंडल बनेगी एक के ऊपर एक अप बनेगी। ओके, इनकी शैडो होगी, थोड़ी बहुत होगी, इनकी जो शैडो होगी बहुत ही नेक होगी। ओके, इसको समझना है कि जब ये बॉटम में आ जाए वहाँ से लगातार 3 कैंडल अप बन जाए, और नीचे कुछ हैमर टाइप का या कुछ वैसा भी हो चलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमारा ये बॉटम में होना चाहिए। बस इतना ही है, इस प्रकार से यहाँ पे बॉटम में है, फिर यहाँ से रिवर्सेस के चांसेस, एंट्री यहाँ पे। अभी हम चार्ट पे इसको दिखाते पहले। मार्केट को इसको इधर ले आते, मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में है। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो, जहाँ सॉरी, इस जगह मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद भी एक ग्रीन, 3 कैंडल हो गई, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, तो ग्रीन कैंडल बनाई, तो ये हो गए हमारे 3 वाइट सोल्जर। अब हम ये भी बोल सकते 3 ग्रीन सोल्जर, लेकिन 3 ग्रीन सोल्जर नहीं, हम उतना ही रखेंगे जितना आप मतलब इसमें लिखा है, कॉपी में लिखा है, और जो हमारे हम लोगों को बताया गया वो 3 वाइट सोल्जर ही होता है, उसको नहीं बदलते। इसके अब इस पैटर्न में क्या हुआ, थोड़ी सी डिफिकल्टी कि इसे डाउन कैंडल में आ रहा था, डाउन ट्रेंड में, नीचे जब बॉटम में आया 3 ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगी हमें एंट्री लेनी, एंट्री इस जगह लेनी है। और टारगेट कहाँ का रखना है, टारगेट 1:2 रखना है, 1:2, और स्टॉप लॉस इसके नीचे का। ठीक है, अब अगला हम पैटर्न देखते हैं। अब इसमें देखो 3 ब्लैक क्रोज, आगे कौओं को लाया, 3 ब्लैक क्रोज। अब इसमें ब्लैक क्यों बोला गया, ब्लैक हमने बताया अभी कुछ ही देर पहले कि जो हमारी रेड कैंडल है वो पहले ग्रीन ब्लैक कैंडल और ग्रीन कैंडल बनती, ब्लैक कैंडल और वाइट कैंडल बनती है, सॉरी। और अब कौन सी कैंडल बनती है, अब ग्रीन रेड कैंडल बनती है, इसलिए बोला गया इसे 3 ब्लैक क्रोज। अब इसमें क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, 3 लगातार कैंडल एक के ऊपर एक डाउन ट्रेंड कैंडल बनेंगी। हमें एंट्री कब लेनी है, इसके नीचे स्टॉप लॉस यहाँ का, टारगेट 1:2।
अब बोलोगे इतनी फास्ट बोल गया, हमें तो समझ में नहीं है, इसको समझते हैं प्यार से। मार्केट के क्या थी, अप ट्रेंड में थी, ऊपर जब टॉप पे पहुंचेगी, कहीं ना तो कहीं टॉप होगा, वो तो बेसिक है। तो वहाँ से 3 कैंडल लगातार रेड बनेंगी। ओके, जैसे ही उसके नीचे निकलेगी तो हमें एंट्री करना, हम चार्ट पे दिखाते हैं आपको। मार्केट अप ट्रेंड में थी, 1 2 3 कैंडल हमारी कौन सी बनी, रेड बनी। जैसे इसके नीचे वो, सॉरी, जैसे इसके नीचे निकल रही थी ये कैंडल हमारी निकली, वो वाली उसने उधर ही क्लोज होगी, कोई बात नहीं। जैसे इसके नीचे निकली यहाँ पे हमने एंट्री कर ली, और स्टॉप लॉस यहाँ का रख लिया, मतलब यहाँ एंट्री की, यहाँ का स्टॉप लॉस, और 1:2 यहाँ पे मिल गए। और इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बताया हमने उसका यूज करते हैं। सिंपल है, जितना ही सिंपल रखो उतना आसान है। और ये कहाँ बन रहा है, टॉप पे। हमारा कहाँ बनता है, टॉप पे ही बनता है। जो 3 ब्लैक क्रॉस बनता है, 3 ब्लैक क्रॉस सदैव टॉप पे बनता है। 3 वाइट सोल्जर सदा बॉटम में बनते हैं। ओके, इस प्रकार से। और जहाँ से बनते हैं वहाँ से मार्केट रिवर्सल के वेरी हाई चांसेस होते हैं। अब अगले हमारे 2 ही पैटर्न बचे हैं, उसको जल्दी से देख लेते हैं। अब हमारा इसमें भी नहीं लिखा है, ओके, हम लिख दे रहे हैं। ये हमारा बुलिश 3 लाइन स्टिक पैटर्न, लिख देते हैं बुलिश 3 लाइन स्टिक पैटर्न, बुलिश 3 लाइन स्टिक पैटर्न। ओके, इसको डिलीट करते हैं। आप समझ गए होंगे, ये हमारा पैटर्न है बुलिश 3 लाइन स्टिक पैटर्न। और ये हमारा कहाँ बनेगा, सदैव टॉप बनेगा। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर है कि लगातार 3 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। जो हमारी टॉप पे जा रही मार्केट, लगातार 3 ग्रीन कैंडल, या इसमें बीच वाली रेड भी चलेगी, मतलब कलर मैटर नहीं, लेकिन गैप अप होनी चाहिए। गैप अप बराबर फ्लैट जो कुछ हो, लेकिन 3 बननी चाहिए। जो अगली रेड कैंडल बनेगी हमारी टॉप पे, इन तीनों कैंडलों को संभाले अपने अंदर। जो तीनों कैंडल की बॉडी है उसको अपने अंदर संभाले, वहाँ हमारा बुलिश 3 लाइन स्टिक पैटर्न कहलाएगा। इसे हम चार्ट पे दिखाते हैं, तब आपको बेसिक से क्लियर हो जाएगा। अरे बॉटम में, सॉरी, बॉटम में, बॉटम में। ओके, गलती हो गई। इसको फिर से समझाते हैं हम आपको चार्ट। इसमें क्या है, इस प्रकार से 3 कैंडल बने, ये हमारी बॉटम में बनेगी। अगली रेड कैंडल बने, जैसे ही इसके ऊपर निकलेगी तब एंट्री में करना है। ओके, अब यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, 3 लाइन वाइट कैंडल बनी बॉटम ही में। फिर बॉटम ही के पास एक रेड कैंडल बनी बैंकर वाली। ओके, इसके बाद अगली जो कैंडल बनी हमारी गैप अप हुई, इसी में हमें एंट्री करना है। इसके बाद टारगेट तो अपना 1:2 मिल ही जाएगा, और स्टॉप लॉस इसी नीचे रखते हैं। इसका थोड़ा उल्टा है मतलब। ओके, अब अगला हम पैटर्न दिखाते हैं। ये हमारा बेरिस 3 लाइन स्टिक पैटर्न है। इसमें थोड़ा सा माइंड घूम जाता, मैं मेरा भी अभी घूम गया था। ओके, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। इसमें टॉप पे जाके 3 रेड कैंडल बनाएंगे। रेड कैंडल बनाएंगे तो आप बोलोगे यार इधर ही से सर कंफर्म हो गया कि हमारे डाउन ट्रेंड है। जो अभी आपने बताया कि 3 जब कैंडल डाउन की बनती हैं लगातार, तो वो हमारा कौन सा पैटर्न होता है, बेरिस किकर, लेकिन बुलिस किकर होता है। तो मैंने क्या बोला, वो 3 लाइन बॉटम में बनती हैं जब, तब वो हमारा बुलिस हो गया। इसीलिए हर पैटर्न के पीछे कोई रीजन है। इसमें ऐसा नहीं होता कि कुछ भी है कुछ भी चलेगा। ये हमारी क्या हुई, 3 रेड कैंडल बनेगी, बॉटम में बनेगी, और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी। अब एंट्री कहाँ करनी, ये टॉप पे बनेगी, सॉरी। एंट्री करनी जब इसके नीचे निकले, अगली कैंडल गैप डाउन देगी। ये कन्फर्म होता है अगर इस प्रकार का पैटर्न बनता है, दिखाते हैं। इसमें कलर नहीं माने हैं, जो मैंने पहले भी बोला था आपको कि कलर मायने नहीं रखता, कलर क्या बनता है। इसने क्या किया, 3 ग्रीन कैंडल बनाई, अगली रेड कैंडल बना दी। इसके नीचे जैसे निकला इस कैंडल में एंट्री करना है, 1:2 लेना है, स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है। सिंपल है। ये पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको फिर से समझते हैं। टॉप पे जाके 3 ग्रीन कैंडल बनाएगी। ओके,
जो अगली कैंडल बने उसकी कैंडल के अंदर समा जाए। इसमें मैटर नहीं करता ये कैंडल कौन सी, ग्रीन है या रेड है। अब एंट्री कब करनी है, इसके नीचे करनी है। जैसे इसके नीचे निकलता उसी समय एंट्री करनी है, हमें क्लोजिंग का वेट नहीं चाहिए। अगली कैंडल जैसे इसके नीचे निकल रही तो तुरंत एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर का यहाँ का रखना है, टारगेट 1:2 का रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्यवीर ट्रेडर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,